तुला राशि वालों, आज की तारीख है 20 दिसंबर 2025। वार है शनिवार। अब यहां रुकिए और समझिए, आप कुंभ लग्न के जातक हैं। कुंभ लग्न के स्वामी कौन हैं? शनिदेव। और आज वार कौन सा है? शनिवार। इसका मतलब है कि आज का दिन विशेष रूप से आपकी ऊर्जा का दिन है। शनिवार का दिन अनुशासन, धैर्य और न्याय का होता है। आज जल्दबाजी करना भारी पड़ सकता है। सुबह 7:13 से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो चुकी है। अमावस्या कल बीत गई। अमावस्या मतलब शून्य और प्रतिपदा मतलब सृजन। जब भी प्रतिपदा आती है तो यह चंद्रमा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। आज चंद्रमा बहुत बारीक है, दिखाई भी नहीं देगा शायद, लेकिन उसकी ऊर्जा बढ़ने की है। तुला लग्न वालों, अगर आप पिछले कुछ दिनों से किसी आइडिया पर काम कर रहे थे या सोच रहे थे कि शुरू करूं या ना करूं, तो आज का दिन वह दिन है जब आप उस बीज को मिट्टी में डाल सकते हैं। आज की ऊर्जा आरंभ के लिए है। वार की बात करें तो आज का दिन न्याय के देवता, कर्मफलदाता शनिदेव का है। शनिवार का दिन जल्दबाजी का नहीं होता। शनि कहते हैं धीमे चलो लेकिन लगातार चलो। आज के दिन ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जो अनुशासन में रहेंगे। अगर आप आज आलस्य करेंगे तो शनि की भारी ऊर्जा आपको मानसिक तनाव दे सकती है। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। आज चंद्रमा मूल नक्षत्र में है। मूल का अर्थ है जड़। इसके स्वामी केतु हैं। मित्रों, मूल नक्षत्र बहुत तीक्ष्ण और गहरा नक्षत्र है। इसका काम है विनाश करके निर्माण करना। जब चंद्रमा मूल में होता है तो इंसान का मन सतही बातों में नहीं लगता। आज आपको छोटी छोटी बातें परेशान कर सकती हैं। आप किसी बात की तह तक जाना चाहेंगे। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन को फाड़कर नीचे जाती हैं, वैसे ही आज आपका मन सच्चाई खोजने के लिए गहरा उतरेगा। योग की स्थिति देखें तो आज शाम 4:17 तक गंड योग बना हुआ है। गंड का अर्थ होता है गांठ। ज्योतिष में इसे शुभ नहीं माना जाता। यह कार्यों में अड़चनें, रुकावटें या मानसिक उलझनें पैदा करता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है, शाम 4:15 तक कोई भी बड़ा रिस्क न लें। चीजों को फोर्स न करें। अगर कोई काम अटक रहा है तो उसे छोड़ दें। शाम 4 बजे के बाद वृद्ध योग आएगा, तब प्रयास करें। समय के चक्र का भी ध्यान रखें। आज राहु काल सुबह 9:45 से 11:05 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में हमें अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है। कोई नया एग्रीमेंट, नई डील या शुभ कार्य इस समय वर्जित है। लेकिन भगवान विष्णु का प्रिय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:45 तक है। यह 42 मिनट का समय आज का गोल्डन टाइम है। अपनी सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग या कॉल इसी समय करें। अब हम प्रवेश करते हैं आज के मुख्य विश्लेषण में। यह राशिफल तुला लग्न पर आधारित है। तुला लग्न यानी तराजू, संतुलन, सौंदर्य और न्याय। आपके लग्नेश शुक्र हैं और आज शुक्र की स्थिति बहुत ही रोचक और शक्तिशाली है। अपनी कुंडली को मानसिक रूप से विजुअलाइज करें। आज आपके तीसरे भाव में, जो कि धनु राशि है, वहां ग्रहों का एक महासंगम हो रहा है। चंद्रमा, सूर्य और आपके लग्नेश शुक्र। तीसरा भाव है आपका पुरुषार्थ। यह आपके साहस का घर है। यह आपके कम्युनिकेशन का घर है। यह आपके छोटे भाई बहनों का घर है। जब लग्नेश खुद पराक्रम भाव में आ जाएं और साथ में राजा और रानी भी हों, तो इसका सीधा मतलब है आज आप एक्शन मोड में रहेंगे। आज आप बैठकर सोचने वालों में से नहीं होंगे। आज आप मैदान में उतरकर खेलने वालों में से होंगे। लेकिन ठहरिए, आपके छठे भाव में शनि बैठे हैं, मीन राशि में, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। सोचिए इस दृश्य को। एक तरफ सूर्य और चंद्रमा आपको भागने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ शनिदेव आपको रोक रहे हैं और कह रहे हैं धैर्य रखो। यह एक बहुत ही जटिल स्थिति है। आइए अब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को विस्तार से डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की। आज चंद्रमा मूल नक्षत्र में है और सूर्य के बहुत करीब है। इसका मतलब है आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा खाली महसूस कर सकते हैं। मूल नक्षत्र केतु का है, जो विरक्ति लाता है। आज सुबह उठते ही आपको लग सकता है कि जीवन में कुछ कमी है। एक अजीब सी बेचैनी हो सकती है। यह गंड योग और मूल नक्षत्र का प्रभाव है, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है। यह गजकेसरी जैसा प्रभाव बनाएगी। इसका मतलब है अगर आप आज थोड़ा एकांत में बैठेंगे तो आपको बहुत गहरे इंसाइट्स मिलेंगे। आज आपका इंट्यूशन, आपका अंतर्ज्ञान गजबा का रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए
आज का दिन एक परीक्षा की तरह है। शनि छठे भाव में बैठकर आपसे हार्ड वर्क मांग रहे हैं। आज ऑफिस में काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। चूंकि चंद्रमा तीसरे भाव में है, आज आपकी सारी सफलता आपकी वाणी पर निर्भर करेगी। लेकिन सावधानी रखें, तीसरे भाव में सूर्य भी है और केतु का नक्षत्र भी। आज आप अपने बॉस या कलीग्स से बात करते समय बहुत सीधे हो सकते हैं। मेरी सलाह है, आज ईमेल लिखते समय या मीटिंग में बोलते समय शब्दों को तौल कर बोलें। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें। व्यापारियों के लिए यह दिन मार्केटिंग का है। लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में है। आज आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट शानदार मिलेगा। विशेषकर यदि आप ऑनलाइन बिजनेस या मीडिया में हैं तो आज का दिन ब्रेक थ्रू दिला सकता है। धन के मामले में आज की स्थिति मिश्रित है। आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में केतु बैठे हैं और धन भाव के कारक गुरु वक्री अवस्था में 9वें भाव में है। यह पुरानी रुकी हुई पेमेंट्स के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन केतु 11वें भाव में अनिश्चितता लाते हैं। आज आपको लगेगा कि पैसा आने वाला है, लेकिन अंतिम समय पर कोई देरी हो सकती है। चूंकि लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में है, आज आपका पैसा गैजेट्स, यात्रा या भाई बहनों पर खर्च होने के योग्य बन रहे हैं। विशेष टिप, आज किसी को उधार न दें। शनिवार का दिन है और मूल नक्षत्र है। दिया हुआ पैसा फंस सकता है। अब बात करते हैं घर की धुरी, हमारी माताओं और बहनों की, यानी गृहिणियों की। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। देखिए, आपके घर के स्वामी शनि हैं जो छठे भाव में बैठे हैं और आपका लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में चंद्रमा और सूर्य के साथ है। इसका अर्थ यह है कि आज घर में काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। आज आपको एक साथ 10 काम करने पड़ सकते हैं। बच्चों को संभालना, किचन देखना, मेहमानों का सत्कार करना और साथ ही घर की साफ सफाई। तीसरा भाव हाथों का भी है और दौड़ भाग का भी। आज आप पूरे दिन पैरों पर खड़ी रहेंगी। सावधानी रखें, चूंकि गंड योग है और चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, तो आज किचन में काम करते समय विशेषकर चाकू या आग से थोड़ा सावधान रहें। जल्दबाजी में चोट लग सकती है। साथ ही शनि की छठे भाव में स्थिति पैरों में दर्द या कमर दर्द दे सकती है। मेरी सलाह है, आज सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। काम को परिवार के अन्य सदस्यों में बांट दें। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी घर का पहिया चलेगा। रिश्तों की बात करें तो विवाहित लोगों के लिए आज थोड़ी सावधानी की जरूरत है। तीसरे भाव में शुक्र जो कि प्रेम है और सूर्य जो कि अहंकार है, एक साथ हैं। जब प्रेम और अहंकार एक साथ मिलते हैं तो चिंगारी उठती है। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी छोटी सी बात पर ईगो क्लैश हो सकता है। आप कुछ कहें और वो उसका गलत मतलब निकाल लें। उपाय बस इतना है कि आज श्रोता बने। अपने पार्टनर को अपनी बात पूरी कहने दें। प्रेम जीवन के लिए राहु पंचम भाव में है। राहु प्रेम में जुनून लाते हैं। आज आप अपने प्रेमी के लिए कुछ बहुत रोमांटिक करना चाहेंगे। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए दिन रोमांचक है, लेकिन जल्दबाजी में कमिटमेंट न दें। राहु कभी कभी भ्रम भी पैदा करते हैं। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर जो आईटी, कोडिंग, रिसर्च या साइंस के छात्र हैं, उनके लिए आज का दिन अद्भुत है। पंचम भाव में राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति दे रहे हैं और 9वें भाव से गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। आज आप किसी कठिन समस्या को बहुत आसानी से सुलझा लेंगे, लेकिन चंद्रमा का मूल नक्षत्र में होना एकाग्रता में कमी ला सकता है। मन बार बार भटक सकता है। सलाह है कि आज पढ़ाई करते समय अपना मोबाइल फोन दूसरे कमरे में रखें। राहु का डिस्ट्रैक्शन आज प्रबल है। सेहत के मामले में आज तुला लग्न वालों को गले और पेट का ध्यान रखना है। तीसरा भाव गले और कंधों का है। वहां ग्रहों का जमावड़ा है। हो सकता है आज आपको गले में खराश या कंधों में दर्द की समस्या महसूस हो। शनि छठे भाव में है जो पाचन को धीमा करते हैं। आज गरिष्ठ भोजन, तला भुना या बासी खाना खाने से बचें। पानी खूब पिएं और हो सके तो आज हल्का सात्विक भोजन लें। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार क्या है? आज का दिन एक धनुष की तरह है। तीसरे भाव में ग्रहों का योग आपको तीर चलाने की शक्ति दे रहा है, लेकिन मूल नक्षत्र और गंड योग कह रहे हैं कि निशाना साधने में जल्दबाजी न करें। शनिदेव कह रहे हैं कि कमान को कसकर पकड़ें, यानी अनुशासन रखें।
आज की महासूचना यह है कि संवाद ही शक्ति है और संवाद ही समस्या है। आज आपके शब्द जादू कर सकते हैं और वही शब्द घाव भी दे सकते हैं। आज ब्रह्मांड आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का मौका दे रहा है। अगर किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो आज बात करें। अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज मांग लें। शुक्र और सूर्य की युति आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा कर रही है। उसका सही इस्तेमाल करें, रिश्ते बनाने में, तोड़ने में नहीं। अंत में आइए जानते हैं कुछ सिद्ध और सात्विक उपाय जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करेंगे और शुभता को बढ़ाएंगे। यह उपाय विशेष रूप से आज की ग्रह स्थिति के लिए है। पहला उपाय शनि और केतु की शांति के लिए। आज शनिवार है और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर केवल 11 बार ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। यह आपके छठे भाव के शनि को शांत करेगा और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा उपाय मन की स्थिरता के लिए। चूंकि चंद्रमा आज थोड़े पीड़ित हैं और गंड योग है, इसलिए मन को शांत रखने के लिए भगवान शिव की शरण लें। आज एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बोलते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मूल नक्षत्र के दोष को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है। तीसरा उपाय लग्नेश शुक्र को बल देने के लिए। आज घर से निकलते समय सफेद रंग का कोई रुमाल अपनी जेब में रखें या सफेद कपड़े पहनें और हो सके तो किसी छोटी कन्या को या किसी महिला को कुछ मीठा भेंट करें। इससे आपका शुक्र बली होगा और दिन भर आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। मित्रों, ज्योतिष एक मशाल है जो रास्ते का अंधेरा दूर करती है, लेकिन चलना आपको खुद है। आज का दिन संभावनाओं से भरा है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, ईश्वर पर आस्था रखें और एक मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें प्रेरणा देता है। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। क्या आप भी आज कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं? अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ज्योतिष के इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। महाकाल आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।